लेकर हम दीवाना दिल एपिसोड 10। रात का वक्त। सिया आराम से रूम में बैठी चॉकलेट को खा रही थी। कुछ चॉकलेट उसके होंठों के किनारे पर लगी हुई थी। तभी सिया को अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस होती हैं। सिया जब उस तरफ देखती है तो सम्राट रूम के गेट से टिककर खड़ा हुआ सिया को ही देख रहा था। सिया इस वक्त चॉकलेट खाते हुए बहुत ही क्यूट और खूबसूरत लग रही थी। सम्राट का मन सिया के होंठों को किस करने का हो रहा था। वो अपनी इंटेंस नजरों से सिया को देख रहा था। तभी सिया अपनी आंखें छोटी करके सम्राट को घूरते हुए बोली, का सम्राट जी आप हमको अपनी बड़की बड़की आंखों से ऐसा काहे घूर रहे हैं, जैसे हमको अपनी आंखों से ही खा जाएंगे। अब क्या कर दिए हम जो आप हमको ऐसा घूर रहे हैं। सम्राट रूम के अंदर आकर अपने कदम सिया की तरफ बढ़ा देता है। सम्राट को अपनी तरफ आता हुआ देखकर सिया की सांस उसके गले में ही अटक जाती है। सिया सोफे से खड़ी होकर अपना मुंह बनाते हुए मन में ही बोली, का हम कुछ गलत बोल दिए जो सम्राट जी का राक्षस मूड चालू हो गया है। हम का करें, ये कमरा से बाहर जाने का भी कोनो फायदा नहीं है, काहे से सम्राट जी हमको पकड़ लेंगे। सिया अभी खुद से ही बातें कर रही थी। तभी सम्राट एक झटके में उसे उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लेता है। सिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। उसके दोनों होंठ सम्राट के सीने पर चले जाते हैं। सम्राट अपनी इंटेंस नजरों से सिया के होंठों को ही देख रहा था। सम्राट की करीबी से सिया की धड़कन तेज हो गई थी। सिया हकलाते हुए सम्राट से बोली, सम्राट जी ये आप क्या कर रहे हैं, आप हमको ऐसा काहे पकड़े हैं, हमको छोड़िए आप। सम्राट सिया को जवाब देते हुए बोला, तुम पूछ रही थी ना मुझसे कि मैं तुम्हें क्या अपनी आँखों से घूर कर खाने वाला हूँ। आँखों से तो नहीं, लेकिन होंठों से जरूर मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। सम्राट की बात सुनकर सिया अपनी आँखें छोटी करके सम्राट को घूरते हुए बोली, हम का कोई खाने की चीज है जो आप हमको खाएंगे, काहे से सम्राट जी आपके घरे में बहुत खाने पीने का सामान है, तो जाकर आप वो खाए। हमको खाने से आपका पेट नहीं भरेगा तो दूर हटिए, आप हमसे बढ़का आए हमको खाने वाले। सिया का भोलापन देखकर सम्राट अपने मन में बोला, सच में कितनी पागल है ये लड़की, जितनी पागल है उतनी मासूम भी है। तभी सिया सम्राट के कान के पास चिल्लाते हुए बोली, ऐसा का देख रहे हैं आप हमको, छोड़िए सम्राट जी, वरना आप हमको कमजोर नहीं समझिए, हम आपको हमको खाने नहीं देंगे। सिया की इतनी तेज चिल्लाने से सम्राट इरिटेट होकर बोला, चुप, एकदम चुप, माइक फिट है क्या मुंह में जो इतनी तेज चिल्ला रही हो। सम्राट के ऐसे बोलने से सिया अपना मुंह फुलाते हुए सम्राट को देख रही थी। सम्राट अपनी फिंगर से सिया के होंठों पर लगी चॉकलेट को साफ करता है तो सिया गुस्से में बोली, सम्राट जी आपका हिम्मत कैसे हुआ हमको छूने का। सम्राट अपनी एक आईब्रो रेस करके सिया को बोला, मेरी हिम्मत अभी तुमने देखी ही कहाँ है, और ये चॉकलेट दो, इसे तुम नहीं खा सकती। सिया के होंठ में आधी जो चॉकलेट बची हुई थी उसे सम्राट उससे छीन लेता है, जिस वजह से सिया अपना मुंह फुलाकर बोली, अपना बहुत ही बुरे हैं, अब का आपको हमारे खाने पीने से भी दिक्कत है। सिया का फूला हुआ मुंह देखकर सम्राट ने कहा, वो क्या है ना गोलगप्पा, मेरा मूड नहीं है कि तुम ये चॉकलेट खाओ तो मैंने तुमसे छीन ली। सिया अपनी कमर पर दोनों हाथों को रखकर अपनी आंखें बड़ी करके सम्राट को घूरते हुए बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमको गोलगप्पा बोलने की, का हम आपको गोलगप्पे जैसे दिखते हैं। सम्राट पे छोटी ई की मात्रा रच्छा मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम अपना मुंह गोलगप्पे जैसा फुला ओगी।
तो गोलगप्पा ही बोलूंगा। सम्राट एक नजर सिया को देखकर वॉशरूम की तरफ जाने लगता है शॉवर लेने के लिए। तभी सिया सम्राट से बोली, सम्राट जी गलत बात है, आप हमको गोलगप्पा नहीं बोल सकते, वरना हम भी आपको बड़की आँखों वाला राक्षस बोलेंगे। सम्राट अपनी खा जाने वाली नजरों से सिया को घूरता है तो सिया डर कर इतनी तेजी से उछलते हुए अपने सोफे पर आकर लेट जाती है। फिर अपने सर से लेकर पैर तक खुद को पूरा ब्लैंकेट से कवर करके लेट जाती है। कुछ देर तक सम्राट ऐसे ही सिया को घूरता रहता है, फिर वॉशरूम में चला जाता है। सम्राट के जाते ही सिया हल्के से ब्लैंकेट को अपने सर से हटाकर देखती है तो सम्राट उसे रूम में नहीं दिखाई देता है। सिया अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से बोली, हे राम जी धन्यवाद आपका जो हमको इनसे आप बचा लिए, वरना ये तो सच में हमको आज अपनी आंखों से ही खा जाते। लेकिन ही हमको गोलगप्पा कैसे बोले, इन्हें तो हम छोड़ेंगे ना ही, बदला तो हम ले कहेंगे इनसे ये बात का। कुछ देर बाद जब सम्राट शॉवर लेकर रूम में आता है तो सिया उसे सोती हुई नजर आती है। सिया को सोता हुआ देखकर सम्राट खुद से ही बोला, ये लड़की मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। आखिर मुझे क्या हो गया था, आखिर मैं सिया को किस करने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ। फिर सम्राट जैसे ही बेड पर लेटता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि सम्राट का बिस्तर भीगा हुआ था। सम्राट की मुड़ी गुस्से में कस जाती है। सम्राट बेड से उठकर सिया की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है।